मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टाइम से जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो श्लोक है जिसमें भक्तों के साथ हम कैसे आदान प्रदान करते हैं, 6 काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि ये दुनिया के अंदर, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। ये फ्रेज कई बार आता है हमारे शास्त्रों में। ये दुनिया के अंदर सिर्फ चीटिंग करने वाले लोग ही भरे हैं और लोग चाहते हैं कि उनके साथ चीटिंग हो। तो हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? अभी अगर आप, और ये जो फ्रेज है चीटर्स एंड चीटेड, ज्यादातर करके प्रभुपाद ने लीडर्स और फॉलोअर्स या फिर स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल के कनेक्शन में कहा है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में 24th चैप्टर में 330 वर्स में प्रभुपाद बोलते हैं परपोर्ट में, sometimes Vishayis pose as disciples of a reputed spiritual master just to cover their activities and advertise themselves as advanced in spiritual knowledge. The spiritual master does not accept a materially opulent disciple just to advertise the fact that he has such a big disciple. He knows that by associating with such Vishayi disciples, he may fall down. तो कई बार कुछ लोग किसी साधु को अपना गुरु बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो, हम भी आध्यात्मिक उन्नति किए हुए हैं, हमारे हमारे भी गुरु हैं, हम भी एडवांस्ड हैं, स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। लेकिन एक साधु को ऐसे लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को शिष्य बनाने से उनके संग से साधु अपने पद से गिर सकता है। लेकिन इसी तरह कई ऐसे गुरु भी होते हैं जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ ऐसे डिसेबल बनाने हैं प्रोफेशनली जो बहुत अमीर होंगे सोसाइटी में, जिनसे उनको बेनिफिट मिल रहा है। वो सिर्फ डिसेबल मुझे पैसा देता रहे, मेरे लिए वही बहुत है। ऐसे कई गुरु हैं। तो दोनों एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं। गुरु को, टीचर को नॉलेज देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर टीचर पढ़ाना चाहेगा तो स्टूडेंट भाग जाएंगे। तो स्टूडेंट को ऐसा टीचर चाहिए जो मार्क्स देता रहे लेकिन पढ़ाए नहीं, और टीचर को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बैठे रहे। ऐसा नहीं कि भाग जाए, मैं नॉलेज दूंगा तो भाग जाएंगे, तो चलो नॉलेज नहीं दे रहा, तुम बस बैठे रहो, मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगा, पास कर दूंगा, बस बैठे रहो ताकि मेरा नाम हो जाए। देखो इनकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, ये तो बहुत बड़े टीचर हैं, 1000 स्टूडेंट इनकी क्लास अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1000 स्टूडेंट को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गुरु का भी नाम है, अरे कितने डिसाइपल हैं, कितनी फॉलोइंग है इनकी, लाखों लाखों शिष्य हैं इनके। लाखों शिष्य क्यों हैं? क्योंकि उन लाखों शिष्यों में से किसी को भी इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान क्या है ये जानने में। उनको सिर्फ एक स्टैंप चाहिए कि हमारे भी गुरु हैं। कई बार ये चीटर और चीटेड के एग्जाम्पल में मैं एक बात सुनी है कि कई बार लड़की की शादी को लेकर बहुत टेंशन होती है फैमिली मेंबर्स को। तो कभी कोई फादर अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रहा है, तो कई बार वो कोशिश करते हैं कि कोई साधु मिल जाए। अभी ये साधु से अच्छा कौन मिलेगा दुनिया में? तो वो कोशिश करते हैं कि कोई अ, जो मॉन्क है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, रेनाउंस्ड ऑर्डर, उनको पकड़ के किसी तरह अगर वो अपना ये सब छोड़ दें और मेरी बेटी से शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। और कई बार लोग इस बात को समझते हुए ऐसे बोगस साधु बन जाते हैं। तो आप बेटी की शादी अगर करवा रहे हैं ऐसे साधु से ये सोचकर कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो साधु तो बोगस साधु है, तो क्या हुआ? चीटर्स एंड चीटेड। लेकिन
जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि दुनिया के अंदर चीटर्स भरे भरे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि उनके साथ चीटिंग हो, तो हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन इन बातों से हमें क्या लाभ? ठीक है, दुनिया में बहुत सारे चीटर्स और चीटेड भरे हुए हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि ये जो टेंडेंसी है, ये हमारे अंदर भी है। चीटिंग करने की टेंडेंसी भी है, और धोखा करने की टेंडेंसी भी है, और धोखा खाने की टेंडेंसी भी है। मैंने 2022 में 15 अक्टूबर और 5 नवंबर को क्लास दी थी दो, कि हाउ वी चीट आवर सेल्स, हम खुद को धोखा देते हैं। तो आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, क्यों लोग चीटिंग करते हैं और क्यों धोखा खाते हैं और क्यों धोखा देते हैं। तो इसका रूट कॉज है एंजॉइंग मेंटेलिटी। लोग चीटिंग क्यों करते हैं? अगर किसी की बहुत ज्यादा एंजॉइंग मेंटेलिटी है, आराम से मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आराम से नहीं मिल रहा, तब फिर वो चीटिंग करेगा। किसी ने आराम से लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, लाइफ अच्छी चल रही है, तो चीटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ी तकलीफ है, जितना चाहिए, जितनी इच्छाएं हैं उससे कम है पैसा, तो फिर चीटिंग करेगा। बड़े बड़े अमीर आदमी भी बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। क्यों? करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इच्छाएं उससे भी ज्यादा है। तो हम देखते हैं कितने सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। लोग झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट के नाम से आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर आपका पैसा खा जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में इतनी चीटिंग होती है, बिल्डर के साथ इतनी प्रॉब्लम, एक दूसरे को प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, उसमें काफी लोग चीटिंग कर लेते हैं। रिलेशनशिप में भी शादी होने से पहले झूठ बोल के शादियां की जाती हैं कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास जॉब है, लड़का इतना कमाता है, ये है वो है। रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अपनी सीवी, रिज्यूमे, उसके अंदर कितनी कितने धोखाधड़ी करते हैं कि देखो मैंने यहाँ यहाँ काम किया हुआ है, मैंने इस कंपनी में काम किया हुआ है, मैंने उस कंपनी में काम किया हुआ है, सब झूठ बोलते हैं ताकि नई कंपनी देखे, अरे ये तो बहुत क्वालिफाइड लड़का है, इसने तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम किया हुआ है, तो जॉब दे देते हैं। और सिर्फ झूठ बोलना और चीटिंग करना नहीं है, कभी कभी खुल्लम खुल्ला क्राइम होता है। लोग मर्डर तक कर देते हैं। इतना झगड़ा, इतना क्राइम क्यों? एंजॉइंग मेंटेलिटी। जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए, या तो मैं धोखे से लूंगा या तो मैं छीन लूंगा, तुमको मारकर तुमसे ले लूंगा। तो चीटर क्यों चीट कर रहा है? धोखा क्यों दे रहा है? क्राइम क्यों कर रहा है? क्यों? एंजॉइंग मेंटेलिटी। सिमिलरली, धोखा खाते क्यों है? एंजॉइंग मेंटेलिटी। तो एक व्यक्ति क्या सोचता है, चीटिंग करके मुझे एंजॉय नहीं करना, ये तो गलत है, चीटिंग नहीं करूंगा मैं। कर्मा भी लगेगा, तो एंजॉय तो करना है, अभी एंजॉय करने की कैपेसिटी नहीं है, चीटिंग करना गलत है, मैं धोखा नहीं दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक इल्यूजरी हैप्पीनेस में मैं खुश रहता हूँ, मैं धोखा खा लेता हूँ, मैं इमेजिन कर लेता हूँ मुंगेरी लाल की हसीन सपने। धोखा देके मेरे पास कुछ एंजॉयमेंट नहीं आ रहा, तो मैं सपना देख लेता हूँ। वो एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। मुझे पता है इस दुनिया में प्यार नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा इतनी तीव्र है कि यार तुम नाटक ही कर लो मेरे संग प्यार करने का, तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं, अगर कोई अच्छा सपना आ रहा हो तो उठने का मन नहीं करता, बस थोड़ा और सपना देख लो, आंखें बंद करके पड़ा रहूं। क्यों? क्योंकि वो सपने में आनंद आ रहा है। भले ही सपना है, मुझे पता है सब झूठ है, लेकिन आनंद तो आ रहा है। आनंद चाहिए तो चलो सपने में ही ले लो। उठने का मन नहीं करता। कभी हम भक्ति करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम है, इसलिए ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकें। स्पेशली स्टूडेंट्स, जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो माला लेके बैठ जाएंगे, या कोई लेक्चर लगा के बैठ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी। आप ये देखिए कौन से यूट्यूब वीडियोस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? सत्संग के? नहीं, जिसमें एंटरटेनमेंट होता है। सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस भी इतने सारे नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जहां एंटरटेनमेंट है, कितना भी खराब क्वालिटी का एंटरटेनमेंट हो, लोग देखते रहेंगे। कई बार डिवोटीज भी बहुत ज्यादा सत्संग के वीडियोस टॉलरेट नहीं कर पाते। थोड़ी देर सत्संग देखने के बाद फिर यूट्यूब पे कुछ इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। सत्संग देखेंगे आधा घंटा, बाकी एंटरटेनमेंट 2 3 4 घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इच्छा इतनी तीव्र है, मालूम है गलत कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, अभी इच्छा है। जो भक्ति के अंदर भी, हमारे इस्कॉन के अंदर भी, जो स्पीकर बहुत अच्छे
श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, या शायरी और जोक सुनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्रो जी ने प्रैक्टिकल क्लास दी, इनकी क्लास थोड़ा सुनने में मजा आता है। उनके आप फॉलोअर्स देखिए, और जो एकदम हार्ड कोर सीधा बोलेगा उनके फॉलोअर्स देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्यों? लोगों को सुनने में तकलीफ होती है। जहां मजा आ रहा है वहां लोग बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन जहां तकलीफ हो रही है, एक साधु जो सच बात बोल रहा है, वो हर कोई सुन नहीं पाता। तो ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? जहां मस्ती है, आराम है, सब गुड़ी गुड़ी है, वहां ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। और जहां एकदम हार्डकोर ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां रुकना मुश्किल होता है। बिजनेस में भी, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लोग एडिक्शन है लोगों को, तो वो बिजनेस आपका बहुत चलेगा। शराब का बिजनेस, गुटखे का बिजनेस, तंबाकू का बिजनेस, सिगरेट का बिजनेस, ये बिजनेस बहुत चलते हैं। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो लोगों की इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार है, तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो वो बहुत चलेगा। लेकिन अगर आप उनको कोई अच्छी चीज बता रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, फ्री में भी देंगे तो भी लोग सुनने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा। आप मानेंगे नहीं, एक कंसेप्ट होता है रेंटल फैमिली सर्विस, खास तौर से जापान में, जहां पर लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई फैमिली नहीं है उनकी, तो वो किराए पर फैमिली मेंबर लेते हैं। अभी मैं शादी कर रहा हूँ, शादी में बुलाने के लिए मेरे पास दोस्त नहीं है, तो मैं किराए पर बुलवाऊंगा लोगों को, ताकि मेरी शादी में थोड़े 100-200 लोग आ जाएं, तो मैं दिखा सकूं, देखो मेरे फ्रेंड्स हैं। लोग आपकी शादियां अटेंड करेंगे, या फिर कभी बच्चे को शादी नहीं करनी, तो किराए पे एक हस्बैंड या वाइफ ले आएंगे दिखाने के लिए, जो उनके पेरेंट्स को बोलेगा हाँ मेरी शादी हो गई है, देखो इसके साथ मेरी शादी हुई है। इस टाइप की चीजें चल रही हैं। या फिर कई बार बिजनेस में, आपको किसी के साथ बिजनेस करना है, तो आप अपने झूठे बिजनेस एसोसिएट्स लेकर आ जाएंगे किराए पर, एक प्रोस्पेक्टिव जिसके साथ आप डील करने वाले हैं बिजनेस की, उनको दिखाने के लिए, देखो इनके साथ मेरा कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप भी मेरे साथ बिजनेस करिए। तो लोनलीनेस के लिए या फिर चीटिंग करने के लिए किराए पर बिजनेस एसोसिएट्स, फैमिली मेंबर्स, ये सब मिलते हैं। रेंटल फैमिली सर्विस, क्यों? सब गलत है, झूठ है, लेकिन ठीक है, थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे। तो ये जो सेटिस कंफर्ट हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये गलत है? ये कंफर्ट एक्चुअली गलत नहीं है, जब तक हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक पेन किलर है और मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें, सारी की सारी रेगुलेटेड लाइफ, स्पेशली गृहस्थ आश्रम, क्यों बनाया गया है? ताकि हमें थोड़ा कंफर्ट भी मिलता रहे, लेकिन हम धीरे धीरे जो सही रास्ता है उस पर आगे बढ़ सके भगवान की ओर। तो आगे बढ़ना जरूरी है। बीच में अगर थोड़ा पेन किलर लेना पड़े ठीक है, लेकिन दवाई लेना जरूरी है, खाली पेन किलर से काम नहीं चलेगा, वरना आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। इनफैक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, दर्द खत्म हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी है, तो फिर आप बीमारी को और हल्के से लेने लगेंगे, तो और आप बीमार हो जाएंगे। एंजॉइंग मेंटालिटी एक बीमारी की तरह है, जिसको एड्रेस करना है हमको, लेकिन कई बार हमें अपनी इच्छाएं थोड़ी पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे आनंद धामपुर बोलते हैं ना, कुत्ता अगर बहुत भौंक रहा है तो कुत्ते को रोटी डालनी पड़ती है, ताकि हम शांति से अपनी भक्ति और अपनी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। लेकिन ये एंजॉइंग मेंटालिटी को जीवन का लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए, कि अच्छा बस एंजॉय करना है लाइफ, नहीं, एक मजबूरी है, मजबूरी की तरह इसको करना चाहिए। और सबसे मजे की बात, हम चीटर्स और चीटेड की बात कर रहे हैं, तो जो चीटर होता है ना, धोखा देने वाला, वो भी अल्टीमेटली चीटेड ही होता है, उसके संग भी धोखा हो ही रहा है। क्यों? आप देखिए, एक क्रिमिनल कब क्राइम करता है? एक क्रिमिनल क्राइम तब करता है जब उसको पता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, या उसको ऐसी आशा है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। अगर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर क्राइम कम होते हैं, अगर लोगों को पकड़े जाने का डर है तो। लेकिन अगर आप देखिए, जो भगवान की गवर्नमेंट है, वो तो एकदम परफेक्ट है। लॉज ऑफ कर्मा, कर्म से कौन बच सकता है? और भगवान की आंखों से कौन बच सकता है? भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं। तो पुलिस तो एकदम परफेक्ट है, लॉज एकदम परफेक्ट है।
धोखा देने वाला या चीटिंग करने वाला ये भूल जाता है कि भगवान अंदर बैठ के सब देख रहे हैं, यमराज सब देख रहे हैं, वो भूल जाता है, तो चीटिंग करता है, फिर उसका उसको सजा मिलता है अगले जन्म में या इसी जन्म में किसी न किसी तरीके से। तो जो चीटर है वो भी अल्टीमेटली चीटेड ही है। तो वो जो बोलता है ना, आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट नो वन कैन चीट कृष्णा। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तब बात आती है ट्रस्ट की। ठीक है, दुनिया में भरे हुए हैं लोग जो चीटिंग करते हैं, जिनके संग चीटिंग होती है, और हमारे अंदर भी वो टेंडेंसीज है। जो चार डिफेक्ट्स हैं उसमें एक चीटिंग प्रोपेंसिटी भी आता है, हमारे अंदर भी है। तो जो एक साधक होता है, उसको वो कर्म समझता है, वो समझता है भगवान सब जगह है, वो ये बात समझता है कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है। लेकिन कभी कभी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक साधक ये तो समझ जाता है मुझे चीटिंग नहीं करनी। तो जब मैं चीटिंग कर नहीं सकता और मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो फिर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे तो चीटिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे संग चीटिंग हो रही है। मैं किसी के संग गलत नहीं कर सकता। अगर आपके संग गलत हो रहा है और आप भी किसी के संग गलत कर दें, तो फिर तकलीफ कम होती है। लेकिन आपके संग गलत हो रहा है और आपको अलाउड नहीं है। बच्चों के बीच में बहुत होता है, उसने मुझे मारा लेकिन नहीं, तुम नहीं मार सकते, अरे ये क्या बात हुई। तो वो तकलीफ ज्यादा हो जाती है। तो एक साधक को ये तकलीफ बहुत होती है। भाई मैं तो जो भी बोलता हूँ अपना प्रॉमिस रखता हूँ, लेकिन सामने वाले लोग तो अपना प्रॉमिस नहीं रखते, मुझे धोखा देते हैं, फैमिली मेंबर्स भी। मैं फैमिली मेंबर से कुछ भी बोलता हूँ, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, हस्बैंड या वाइफ, अगर वाइफ डिवोटी नहीं है तो मैं तो अपनी बात रखता हूँ, लेकिन वाइफ बोलती है मैं तुम्हारे साथ मंदिर आऊंगी, वो तो अपनी बात नहीं रखती, मुझे धोखा दे देती है। तो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, अरे ये मेरे संग चीटिंग क्यों हो रही है। फैमिली मेंबर्स साथ में आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो एंजॉय कर सके, एक कॉमन गोल होता है। अगर आप और वो और एंजॉयमेंट के बीच में अगर कोई तकलीफ आती है, तो फिर रिलेशनशिप इश्यूज वहां से शुरू हो जाते हैं। नई शादी में इतने इश्यूज नहीं होते, क्योंकि साथ में एंजॉयमेंट चल रहा है, लेकिन वो एंजॉयमेंट के बीच में जरा सा कुछ इधर उधर हुआ, फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। आप देखिए, बच्चे पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं। अगर फादर कहीं जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे रोते हैं, अरे पापा मत जाओ मत जाओ। लेकिन वही पापा अगर बूढ़े हो जाते हैं और उनके पास समय है अब आपके लिए, तब किसी को समय नहीं चाहिए। क्यों? जब हम छोटे थे तब पापा थोड़ा एंजॉयमेंट देते थे, सिक्योरिटी देते थे, हम इनसिक्योर फील करते थे, प्यार करते थे। लेकिन अब वही प्यार हमें कहीं और मिल रहा है। बूढ़े माँ बाप तो एक जिम्मेदारी है, एंजॉयमेंट तो है नहीं। तो बूढ़े माँ बाप के साथ कौन रहना चाहता है? तो कोई नहीं रहना चाहता। तो विश्वास, ट्रस्ट जो है, वो दूसरे लोग हमसे क्या कह रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारी जिम्मेदारी है टेस्ट करना कि सामने वाला व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है या नहीं, सामने वाला व्यक्ति विश्वास का पात्र है या नहीं। सामने वाले ने कुछ बोल दिया उसके लिए उस पर विश्वास नहीं किया जाता, वो क्या है उस पर विश्वास किया जाता है, और वो हमको टेस्ट करना है। किसी की भी बात हम नहीं मान सकते। फैमिली मेंबर्स या हमारे जो मित्र हैं, हम उनको प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर सकते हर किसी पर, जब तक वो विश्वास के पात्र ना हो। लेकिन अगर वो विश्वास के पात्र नहीं है, तो भी हमारा प्रेम या हमारी जिम्मेदारी और सेवा चलती रहनी चाहिए। आवर लव, ड्यूटी एंड सर्विस शुड कंटिन्यू इवन इफ वी कांट ट्रस्ट देम, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है भगवान के प्रति। इसी तरह हम अपनी एक तरफ अपनी फैमिली को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ हम अपने एनिमीज को भी ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर वो ट्रस्टवर्दी हैं तो। कंस और वसुदेव का एग्जाम्पल आता है। कंस वसुदेव पर विश्वास कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब उन्होंने कहा कि जब मेरे पुत्र होंगे तो मैं हर पुत्र को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, तो कंस ने विश्वास किया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन वसुदेव का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि कंस को भरोसा था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। वो झूठ बोल सकता है, वो अपने बच्चों को बचा सकता है, लेकिन वो धर्म धर्म के लिए ये सब चीजें छोड़ देगा, धर्म को सबसे ज्यादा आगे रखेगा वसुदेव, झूठ नहीं बोलेगा। तो कंस ने वसुदेव पर भरोसा किया, विश्वास किया। अगर किसी व्यक्ति के सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां उनके सेंसेस ले जाएंगे वहीं भागेंगे।
ये ऐसा है, अगर आपका कोई ड्राइवर है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सडनली कुछ अटैक आ जाता है, तो क्या आप उसको अपनी गाड़ी चलाने देंगे? नहीं। कहीं कहीं कुछ रास्ते में अटैक आ गया तो गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह अगर किसी के सेंसेस कंट्रोल नहीं है और आप उन पर भरोसा करेंगे, तो जब तक उनके सेंसेस कंट्रोल में है तब तक ठीक है, लेकिन सडनली बीच में सेंस कंट्रोल चला गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जो 6 तरह के एक्सचेंजेस हैं डिवोटीज के बीच में, स्पेशली जो गुह्यम आख्याति प्रच्छति है, आप किसको अपने मन की बात बता सकते हैं, वो सिर्फ ट्रस्टेड डिवोटीज के साथ करना चाहिए। हर हर भक्त के साथ आप ये एक्सचेंज नहीं कर सकते। और ये जो, अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी सेंसेस तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, हम खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते? पूरा भरोसा तो किसी पे नहीं कर सकते, हर कोई स्ट्रगल स्ट्रगल ही कर रहा है ना। लेकिन हमें समझ में आता है कौन कितना सिंसियर है। अगर किसी के सेंसेस पूरी तरह कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन अगर वो सिंसियर है, अगर हम भी सिंसियर हैं, तो हम उनके साथ संग कर सकते हैं। एक दूसरे की स्ट्रगल में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और ये जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है, ददाति प्रति गृणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते, चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये हम सिंसियर डिवोटीज के साथ कर सकते हैं, इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग। अगर कोई साधक है जिनका पूरा सेंस कंट्रोल नहीं है, जो पूरे अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो सिंसियर है, तो हम उनके साथ ये 6 तरह के आदान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।